हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 रेशियो एनालिसिस का विश्लेषण गुणधर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लेक्चर 4 स्टार्ट होने से पहले मैंने एक शायद लेक्चर मतलब कि यूं ही एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दी है, तो आप उसे जरूर देख लेना। ये चैप्टर में जो आपको टेंशन हो रही है ना कि फॉर्मूलाज लर्न कैसे करना है, उसके लिए। ठीक है ना। तो विदाउट फॉर्मूला आप ये चैप्टर आराम से क्रैक करके 16 मार्क ले सकते हो। अब विदाउट फॉर्मूला कैसे, तो प्लीज वो एक बार वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा विदाउट फॉर्मूला भी ये चैप्टर क्लियर होता है। क्लियर। तो अभी मैं आपको सम नंबर करवाने वाला हूँ 18। ये सम में क्या खास है, एक तरह का ये खास सम है, क्योंकि ये सम आपको बताएगा एग्जाम में सम कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। बताऊं मैं आपको किस तरह से ये सम बता रहा है। सबसे पहले तो देख लो इसमें निकालना क्या क्या है। स्टॉक टर्नओवर, ओनर करंट, लिक्विड, रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी पे, और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड पे, नेट प्रॉफिट, क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, ये सब के सब निकालने हैं। इक्विटी, कैपिटल और ये सब भी दिया गया है। ठीक है। अब इस सब में खास क्या बात है, तो आइए थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ, तो ये खास बात है, ये देख रहे हो कच्छ यूनिवर्सिटी का पेपर है, बरोबर, अक्टूबर 23 का है, मतलब प्रीवियस ईयर का। ये आपका अक्टूबर 24 आएगा, ये अक्टूबर 23 का पेपर है। अक्टूबर 23 में ये वाला सम आया है, लेकिन सिर्फ अंदर चीजें थोड़ी बहुत चेंज हुई है। अंदर चीजें थोड़ी बहुत चेंज हुई है, बाकी एज इट इज कॉपी टू कॉपी है। एज इट इज कॉपी टू कॉपी, सिर्फ सब के सब वही निकालने हैं जो रेशियो वहां पे बोले सम नंबर 18 में। कॉपी टू कॉपी मतलब सम नंबर 18 वाला जो सम है वो एग्जाम में पूछा गया है, आप ये कह सकते हो। तो आज यही सम मैं आपको करवाने वाला हूँ, सम नंबर 18। और आपको होमवर्क में रहेगा ये वाला प्रीवियस ईयर का पेपर में जो बी नंबर का आया है। आप इसे आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको होमवर्क में मिलने वाला है। और प्लीज मुझे मेरा मोबाइल नंबर लिख दीजिए 9725714309। उस पे आपका आंसर शेयर जरूर करना। ठीक है। एक और बार लिख देता हूँ, ये मेरा नंबर है 9725714309। तो ये वाला सम जो है मुझे आप व्हाट्सअप कर देना करके, तो मैं चेक कर लूंगा करेक्ट है कि नहीं है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 18 में। तो सम नंबर 18 में देख लेते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस शीट दी गई होती है, जिसमें कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब कुछ दिया गया होता है। नॉर्मल सी बात है। लायबिलिटी साइड ये चीजें होती है। एसेट साइड आप देख लो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रीपेड, बिल्स, रिसीवेबल, ये सारी चीजें जो नॉर्मली दी जाती है वो है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या बोला है, कैश सेल जो है आपका 20% है, मतलब क्रेडिट सेल कितनी हो गई 80%। तो आप ये सब में देख सकते हो कि मुझे कैश सेल पता है 20% है, क्रेडिट सेल मुझे पता है चलो 80% हो गई, लेकिन सेल दिया ही नहीं है। तो कोई इशू नहीं है। अगर कोई चीज मिसिंग होती है तो इनके बदले में कुछ ना कुछ ये देते हैं, बिकॉज उसके बिना तो सम सोल्व ही नहीं होना है। क्लियर। स्टॉक दिया है आपको यहाँ पे 1412 का, मीन्स के ओपनिंग स्टॉक। डेप्टर्स रेशियो दे दिया है देखो 90 डेज। डेप्टर्स रेशियो से हम निकाल सकते हैं सेल, लेकिन क्रेडिट वाली, तो क्रेडिट वाली मिल जाएगी तो कैश ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बस यहीं से सम की शुरुआत होनी है, यहाँ से ही सम की शुरुआत होगी, क्योंकि 90% वाले रेशियो तो सेल के बिना तो सोल ही नहीं होंगे। 90 चलो नहीं होंगे, 80 तो पक्का। ठीक है। तो सेल तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी। जीपी आपका दिया हुआ है 40%। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 2,50,000, और रेट ऑफ टैक्सेशन है 50%। हमें निकालना क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है, ओनर्स रेशियो निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड, रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी कैपिटल, नेट प्रॉफिट, क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो। तो सबसे पहले ये सारे मैं रेशियो निकालूं, मुझे काफी में इसमें जैसे परचेस चाहिए होगा, तो परचेस मेरे पास नहीं है तो मैं परचेस निकाल सकता हूँ इजीली।
तो जब भी आपको सेल नहीं दिया गया हो, परचेस नहीं दिया गया हो, तो आप समझ लो कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा दिया गया होगा जहां से या तो मुझे परचेस मिलेगी या तो मुझे सेल मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेटर्स रेशियो दे दिया गया है, तो उसके बेस पे हम सेल इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। कैलकुलेशन नेसेसरी, जो नेसेसरी है कैलकुलेशन वो कर रहे हैं हम। तो डेप्टर्स रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है। डेप्टर्स, जो भी आपके डेप्टर्स होते हैं उसमें प्लस कर दो बी आर और डिवाइड में कर लो क्रेडिट सेल। डिवाइड में क्या कर लोगे, क्रेडिट सेल कर दोगे। मेरा कैलसी में ले लो। तो आपका डेप्टर रेशियो कितना है 90, और इधर इनटू क्या करोगे नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितना दिया है आपको 360, तो इनटू कर दो 360। तो 90 डेप्टर्स रेशियो है। डेप्टर्स कितना है आपका देखे, तो डेप्टर से 2 लाख रुपया और बी आर है 50,000। तो 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इंटू 360। अब ये 360 मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पे डिवाइड में ले लेता हूँ। तो 90 डिवाइड बाय 360, और ये 2 लाख प्लस 250 क्या हो गया आपका 2,50,000। तो 90 डिवाइड बाय 360 कितना हो जाता है, तो 0.25 हो जाता है। 0.25 इक्वल्स टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल। अब क्या करूंगा, क्रेडिट सेल को ऊपर लेके जाता हूँ और 0.25 को नीचे लेके आता हूँ। तो क्रेडिट सेल आपका हो गया 2,50,000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आपको मिल गया क्रेडिट सेल। टोटल सेल नहीं, ठीक है ना, क्रेडिट सेल है। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, तो 10 लाख आपका क्रेडिट सेल है। ठीक है, तो कैश सेल कितना है आपका, कैश सेल है 20%, और क्रेडिट सेल कितना है 80%। क्लियर ना, यहाँ पे दिया कैश सेल 20%। तो बस यहाँ पे देखिए कैसे करना है कि क्रेडिट सेल है और 10 लाख 80% पे है, तो 100% कितना हुआ, सॉरी 20% कितना हुआ, तो 10 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, तो 2,50,000। तो ये जो है वो आपका कैश है, और कैश प्लस क्रेडिट 12,50,000, ये जो आपकी रहेगी ये टोटल सेल रहेगी। क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सेल 12,50,000, इसमें से कैश आपकी 20% है और 80% जो है आपकी क्रेडिट सेल है। तो 12,50,000 का 20% करेंगे हम, तो 2.5 लाख, कितना हुआ आपका 2.5 लाख। 2.5 लाख कैश सेल है और 10 लाख आपका क्रेडिट सेल है। तो यहाँ तो मुझे मिल गई सेल। क्लियर, अब मैं परचेस निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो फॉर्मूला निकालना है आपका क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, मतलब क्रेडिटर रेशियो ही हुआ बराबर ना। तो उसके लिए भी मुझे परचेस चाहिए होगा। तो ये सब मुझे कैसे पता चल रहा है, ये सब मुझे क्वेश्चन से पता चल रहा है। जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ ये सम की, तो मुझे खुद ही खुद पता चल जाता है कि कौन सा सम क्या पूछ रहा है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे रोज तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया था बुक में, आपका ओपनिंग स्टॉक है 1,25,000। और आपको कैश सेल और क्रेडिट सेल ये 2.5 लाख और ये 10 लाख, टोटल 12.5 लाख रुपए का सेल था। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था? तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया गया होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, 1,75,000। और आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? देखो सब चीजें दी गई होती है, हमें पता होता है। परचेस निकालना है तो सिंपल सी बात है, हमको सारी चीजें दी गई होगी। तो जीपी दिया 40% सेल का, 40% है तो 12.5 लाख का 40% कर लो भाई, तो 5 लाख। तो बस जो बचा वो परचेस होगा, जो बचा वो परचेस होगा। तो 12.5 लाख प्लस 1,75, तो 14,25,000 ट्रायल बैलेंस का टोटल आया क्रेडिट साइड का। अब इसमें से मैं माइनस कर दूं 1,25,000 ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर दूं जीपी 5 लाख, तो 8 लाख जो बचा वो मेरा परचेस आया। 8 लाख जो मेरा बचा वो मेरा परचेस आया। तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, मुझे परचेस और सेल चाहिए थे वो मुझे मिल गया। अब सबसे पहले मुझे चाहिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में निकालता हूँ, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका? एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ आपका? देखो जितना भी सेल होता है उसका जीपी परसेंटेज माइनस कर दो। तो सेल्स आपकी 12.5 थी, तो उसमें से जीपी 40% माइनस कर दो, तो आपका जो बचा वो मतलब 60%, 7.5 लाख बचा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज स्टॉक आपका क्या हो गया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ओपनिंग स्टॉक था आई थिंक, क्लोजिंग तो 1,75 है, ओपनिंग 1,25 है। तो 1,25 प्लस 1,75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1,25,000 प्लस 1,75,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5 लाख, 1.5 आया, 1.5 लाख आया। तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, तो 5 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टाइम्स में काउंट करते हैं, तो 5 टाइम्स। ये आपका आंसर आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। सेकंड किसका निकालना है देखते हैं। सेकंड निकालना है करंट नहीं, ओनरशिप रेशियो। क्या निकालना है? ओनरशिप रेशियो। तो ओनरशिप रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? ओनरशिप रेशियो का फॉर्मूला रहता है ओनर्स फंड माइनस करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या इधर क्या दिया था, डिवेंचर डिस्काउंट। ये याद करना होता है, प्रैक्टिस करोगे खुद ही खुद आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा टोटल रियल एसेट माइनस डिवेंचर डिस्काउंट या माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ओनर्स फंड आप देखोगे, ओनर्स फंड में आ जाता है इक्विटी 4 लाख, फिर जर्नलिज्म आपके आ जाएंगे 2 लाख, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा आपका 170, इक्विटी, जर्नलिज्म, प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये सारी चीजें किसकी है मुझे बताओ? डिबेंचर पब्लिक का है, वो लाइबिलिटी है। ये सारी चीजें कोई मेरे से नहीं ले सकता, ये सारी की सारी ओनर की है, तभी इसके लिए इसको ओनर फंड बोलते हैं। अब डिबेंचर डिस्काउंट इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 4, 2, 6, 6 और 7, 770, 7,70,000 में से मैं 5,000 माइनस कर दूं तो 7,65,000 मेरा बचता है।
तो ओनर्स फंड कितना आया 7,65,000। अब टोटल रियल एसेट मतलब क्या होगी, सारी की सारी एसेट, ये सब की सब एसेट किसकी है, मेरी है ना, ओनर की है ना, तो सारी एसेट मेरी है, डेबिट जी डिस्काउंट माइनस कर देना है। तो 12.5 लाख में से 5,000 माइनस कर देता हूँ, तो 12,45,000 बचा। कितना बचा आपका, 12,45,000 इंटू 100 कर दो, या 100 नहीं किया था क्या, इंटू 100 कर दो, तो 7,65,000 रेशियो बोले तो 100 कर ही देना है आपको, डिवाइडेड बाय 12,45,000 इंटू 100, तो 61.4, 12,45,000 एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो 61.45 करेक्ट है। 61.45% आपका ओनरशिप का रेशियो आ चुका। चलते हैं नेक्स्ट रेशियो में, क्या निकालना है देखिए, करंट रेशियो। करंट रेशियो देखो, वही आपको फॉर्मूला पता हो करंट रेशियो का, करंट एसेट अपॉन लायबिलिटी है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसमें कोई इंटू नहीं आएगा। अभी करंट एसेट में क्या क्या आएगा, देखो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड दिया टेम्पररी, तो आपको ये वाली एसेट में लेनी पड़ेगी करंट एसेट में, तो 2,70,000 आएगा, स्टॉक आता है 1,75, ठीक है, डेप्टर्स आएंगे 2 लाख, उसके बाद आपके प्रीपेड एक्सपेंस आएंगे 30,000, उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स आएगा 80,000, फिर बिल्स रिसीवेबल आएगा 50,000, फिर 20,000 का कैश बैलेंस आएगा, और 40,000 का बैलेंस इन बैंक अकाउंट आएगा। 8,65,000 आपका आया, करेक्ट है, 8,65,000 आपका करंट एसेट आया। देखो पता होना चाहिए क्या क्या आ रहा है। करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल, पीएफ, बीओडी, आउटस्टैंडिंग, ये चारों आएंगे, तो 50,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 और प्लस 1 लाख, वो भी तो है क्रेडिटर्स, तो ये सारी चीजें आनी है करंट लायबिलिटी में, तो 2,30,000, तो 8,65,000 डिवाइडेड बाय 2,30,000, तो 3.76:1, ये आपका हो गया करंट रेशियो, बढ़िया। उसके बाद चलते हैं लिक्विड रेशियो। अब देखो करंट रेशियो लिक्विड रेशियो एक जैसा है, सिर्फ दोनों का फर्क क्या है कि करंट रेशियो में आपको करंट की सारी चीजें लेनी होती है, ठीक है। लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विड रेशियो मतलब आज मैंने मार्केट में वो चीज डाली और मुझे तुरंत पैसा मिल गया, आज मैंने मार्केट में तुरंत डाली और वो तुरंत पैसा मिल गया, तो मुझे ये सब चीजों में बताओ, करंट एसेट की सारी चीजें ले लो, सारी चीजें लेनी अपन को करंट एसेट में है। क्या मुझे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में डालूंगा पैसा मिल जाएगा, यस। डेप्टर्स को पैसा मांग सकता हूँ तुरंत, यस। प्रीपेड खर्चे तुरंत ले सकता हूँ, एडवांस इनकम टैक्स ले सकता हूँ, बीआर भी ले सकता हूँ, कैश भी ले सकता हूँ, बैंक में से पैसा भी ले सकता हूँ। स्टॉक जो है, स्टॉक वो नहीं ले सकता, क्योंकि स्टॉक तुरंत बिकेगा किसकी गारंटी, और बिकेगा नहीं बिकेगा उसकी भी किसी गारंटी। अभी छतरी का स्टॉक है मेरे पास, लेकिन सीजन ही नहीं है मानसून का, तो क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा, इस वजह से स्टॉक को बाहर कर दिया है लिक्विड रेशियो में। तो जो भी आपका करंट एसेट है उसमें से माइनस कर दो स्टॉक, तो टोटल आपका 8,65,000 था, उसमें से माइनस कर दो स्टॉक 1,75,000, तो 8,65,000 में से 1,75,000 निकल गया, तो आपका 6,90,000 बचा, वो है लिक्विड रेशियो, सॉरी लिक्विड एसेट, ये क्या है, लिक्विड एसेट है एक तरह से। अब आपकी लिक्विड लायबिलिटी कौन सी है, तो जैसे आपने करंट एसेट में से स्टॉक निकाल दिया, वैसे आपको करंट लायबिलिटी में से बैंक का ओडी निकाल देना है, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटी आपकी कितनी आई थी पहले देखिए हम, 2,30,000 आई थी, तो 2,30,000 में से मुझे बैंक की ओडी माइनस कर देनी है, 40,000 में माइनस कर दूंगा, तो मेरा लिक्विड लायबिलिटी आया 1,90,000। देखो ये सारी चीजें पता ही नहीं हो तो फॉर्मूला याद होने का भी कोई मतलब नहीं है, बराबर ना। तो अभी मैं निकालता हूँ लिक्विड रेशियो,
तो लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, तो ये कितना आया था 690 आया था, 690 डिवाइडेड बाय 190, छः नब्बे डिवाइडेड बाय 190, तो 3.63 आया इस टू वन, 3.63:1, ये आपका आ गया लिक्विड रेशियो। बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या रहता है? रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगा आपका? टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, ये आपका क्या रहता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने देखा था टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी किया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वही। तो 4 लाख प्लस 2 लाख, ये ले लो जनरल रिजर्व, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ले लो 170, फिर डेबेंचर ले लो 2.5 लाख के, और उसमें से माइनस कर दो डेबेंचर डिस्काउंट। तो ये जितना भी आपका है ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें से माइनस कर देना है आपको डेबेंचर डिस्काउंट। तो 10,20,000 में से 5,000 गया तो 10,15,000, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया 10,15,000 डिवाइडेड बाय करेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला लेना है अपन को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला लेना है। तो वैसे भी हमको बिफोर टैक्स वाला दिया है 2.5 लाख, इनटू कर देना है आपको 100 से। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, 2.5 लाख को 2.5 लाख को डिवाइडेड बाय करना है 10,15,000 से इनटू 100, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न होगा। तो 24.63, इज इट करेक्ट? यस, 24.63 करेक्ट है। अभी नेक्स्ट निकालेंगे हम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि इक्विटी पे बोल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, इक्विटी कैपिटल। तो आपकी इक्विटी कितनी है आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन में? आपकी इक्विटी कितनी है? आपकी इक्विटी 4 लाख है, कितनी है? 4 लाख। तो इक्विटी तो 4 लाख हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं कितना होता है। तो 2.5 लाख बिफोर टैक्स है और 50% टैक्स है, तो 2.5 लाख में 50% माइनस कर दो, तो आफ्टर टैक्स 1,25,000 हो जाता है, करेक्ट है। लेकिन इसमें से एक और चीज करनी है आपको, इसमें से एक और चीज करनी है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका 2.5 लाख है, इसमें से सबसे पहले आप माइनस कर दोगे डिबेंचर का इंटरेस्ट 8%, तो 2.5 लाख का 8% कितना आएगा? 20,000। ठीक है ना, 2.5 लाख का 8% कितना है? 20%, 20,000, उसमें से 20,000 माइनस कर दो, 2.5 लाख में से 2,30,000। अब इसमें से माइनस कर दो 50% टैक्स, 2,30,000 का डिवाइड बाय 2 करे तो 1,15,000। तो बाकी बचा वो आपका क्या बचा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो 1,15,000। इक्विटी कैपिटल कितनी है? 4 लाख इंटू 100, तो 1,15,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, तो 28.75, इज इट करेक्ट?
यस, सही है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल भी सही है। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत ही सिंपल है, लेकिन सेल्स नहीं होती तो क्या करते हैं हम? इसके लिए हमें सम की प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 115, जो अभी मैंने निकाला, डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 12.5 लाख इनटू 100, डिवाइडेड बाय 12.5 इनटू 100, तो 9.2%। क्लियर? अब नेक्स्ट में आते हैं क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्रेडिटर्स प्लस बी आर डिवाइडेड बाय परचेस। क्रेडिट परचेस आती है, लेकिन सब में नहीं दिया है, तो हम टोटल पूरी की पूरी परचेस ले लेंगे और नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 360 कहा था। क्रेडिटर्स कितने? आई थिंक लाख रुपए के थे। बी आर कितने की देखनी थी मेरे को? 50 की। क्रेडिटर्स लाख के प्लस बी आर 50 की, और परचेस 8 लाख की थी हमारे पास, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में से निकाली थी, इनटू नंबर ऑफ डेज 360। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 360, तो 67.5 डेज। 67.5 डेज। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देख रहे हो कितना इजी सम था, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला सम प्रीवियस ईयर के पेपर 2023 में ही ये पूछा गया है। आपको मैंने पेपर भी दिखा दिया। ठीक है, तो मैं बस रिक्वेस्ट है कि आप ये वाला सम प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये पेपर वाला सम है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, और ये वाला सम करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे प्लीज आंसर शेयर करना, तो मुझे पता चले कि आप कितना कर रहे हैं। चलो, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।